हेलो दोस्तों, मेरा नाम खीम सिंह, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट खीम सिंह लिव योर लाइफ में। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। क्या है एक्टिव इनकम, क्या है पैसिव इनकम? आप सब लोग जानते हैं एक्टिव इनकम का मतलब है कि जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने, जितने साल हम लोग काम करते हैं उतने ही दिन की हम लोगों को इनकम आती है, उतने ही साल के हम लोगों को इनकम आती है। वहीं पे पैसिव इनकम का मतलब है जब आप एक सिस्टम तैयार करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 साल आप मेहनत करते हैं और जिंदगी भर के लिए ताउम्र आप पैसा कमाते हैं, वो है पैसिव इनकम। एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी बताएंगे कि इसके लिए सोर्सेस कैसे जनरेट कर रहे हैं और क्या हम लोग अपने लिए भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक सोल्यूशन भी बताएंगे। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कैसे दोनों की जिंदगी में डिफरेंस आया। दो दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त, एक गांव में रहते थे और एक का नाम दीपक, दूसरे का नाम राजू। दोनों बहुत अच्छे मित्र और आगे बढ़ने की चाह, काम की ललक, चाहते थे कि ज़िंदगी में हम कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, हष्ट पुष्ट। इसी बीच अपने लिए जॉब और काम और नौकरी की तलाश कर रहे थे। गांव के मुखिया ने एक दिन एक घोषणा की कि हमारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। क्या कोई ऐसा है आप लोगों में से जो उस पहाड़ी की चोटी से, उस झरने से जो है पानी लेके आए और बाल्टी के हिसाब से हमसे पैसा ले ले? मौका पाते ही तुरंत दोनों दोस्तों ने हाँ कर दी और दोनों ही अपने काम पर लग गए। उनको ऐसा मौका चाहिए था, ऐसा तलाश थी। दोनों दोस्त अपने काम पर लग गए और दिन रात मेहनत की। फिर क्या था, दोनों दोस्त राजी हो गए तुरंत। उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। चाहते थे कि ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ें, बड़ा आदमी बने, अमीर आदमी बने। दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। बाल्टी भरते, पैसा कमाते, बाल्टी भरते, नीचे लाते, पैसा कमाते, बाल्टी भरते, नीचे लाते, पैसा कमाते। दोनों बढ़िया अपनी लाइफ चला रहे थे, फर्स्ट क्लास चल रहा था। 1, 2 साल, 3 साल निकल गए। राजू खुश था कि मेरा काम ठीक चल रहा। दीपक खुश था, मेरा काम ठीक चल रहा। दीपक अपनी प्लानिंग करने लगा कि मैं अब पैसे कमा रहा हूँ, घर बनाऊंगा, शादी करूंगा और मेरी ज़िंदगी मस्त चलेगी। वहीं राजू धीरे धीरे सोचने लगा कि मैं कब तक बाल्टी भरूंगा, कब तक मैं ये मेहनत करूंगा। और थोड़ा शरीर से कमज़ोर भी था। एक बारी एकाएक उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। फिर वो ज़्यादा चिंतित होने लगा कि मैं कब तक बाल्टी भरूंगा, मैं कैसे काम करूंगा। दीपक तो थोड़ा हष्ट पुष्ट था, राजू बड़ा तंग, बीच में सोचने लगा। उसी बीच एक गांव में एक व्यापारी आया, एक अमीर आदमी आया, एक सेठ आदमी आया। राजू ने मन बनाया कि मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो अमीर कैसे बन गए, कैसे इतने अमीर हो गए, क्या मैं रोज़ इस तरीके से काम करूंगा मैं अमीर बन पाऊंगा। राजू ने मौका पाते ही उनसे पूछा कि सर आप सेठ अमीर आदमी कैसे बन गए। तो उस अमीर आदमी ने पूरी कहानी सुनी। राजू से पूछा तुम क्या करते हो, कैसे करते हो। तो राजू ने पूरी कहानी बताई अपनी कि तब उस सेठ आदमी ने एक सोल्यूशन बोला। उसको बोला कि जो एक फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में जिससे मैं अमीर आदमी बना हूँ, मैं वो फॉर्मूला आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप राजू, आप बाल्टियाँ मत भरो, पाइपलाइन बिछाओ। उसने कहा था कि बाल्टियाँ मत भरो, पाइपलाइन बिछाओ। ये बात राजू के दिमाग में घर कर गई। वो समझ गया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। इतना कहना था, राजू उस बात को समझ गया और वो तुरंत दौड़ा फटाफट भाग के अपने दोस्त दीपक को बताने गया। दीपक को उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम कब तक बाल्टियां भरेंगे और इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हम अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे। दीपक ने उसकी बात को सुनी अनसुनी कही और उसने कहा कि नहीं, हम लोग पाइपलाइन बिछाते हैं और हम लोग गांव से नीचे तक पाइपलाइन लाएंगे और हम लोग फिर बाल्टियाँ भी नहीं भरना पड़ेगी हमको और हम पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। दीपक ने उसकी मजाक बनाई और कहा मैं तो अब बड़ी बाल्टियाँ ला रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा पैसा कमाना है, मेरे को घर भी बनाना, मेरे को शादी भी करनी है। दीपक ने अपना डिसीजन नहीं चेंज किया और बड़ी बाल्टियाँ लिया, रोज़ पैसे कमाता। वहीं पर राजू जो है अपने घर वालों से डिस्कस की कि मैं पाइपलाइन बिछाना चाहता हूँ। अपने दोस्तों से, बाकी रिश्तेदारों से, सबसे डिस्कस किया उसने कि आओ मेरे साथ, हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे और हम लोग को बाल्टी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे लाइफ में, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। बट हर किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। घर वाले भी उसको तंग करते, मना करते कि तुम क्या ये उल्टी सीधी बातें करने लगे, क्या बेकार की बातें करने लगे। अपने दोस्त को देखो, अच्छा खासा पैसा कमा रहा, बढ़िया लाइफ जी रहा है। बट वो मानने वाला नहीं था, उसने हार नहीं मानी। उसने फिर अकेले ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया और धीरे धीरे पानी भी लाता, उसी में से अपनी सेविंग करते, अपने खर्चों को व्यवस्थित कर दिया। चुपके से, धीरे से, आहिस्ता अपने कुछ टूल्स खरीदे, पाइपलाइंस खरीदी और इकट्ठा कर लिया। कुछ भी लोगों को पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है, बट सब लोग उसकी हंसी करते, मजाक बनाते और साथ में उसको ताने देते कि आप दीपक को देखो, वो पानी ला रहा, बाल्टियां भर रहा है, अपनी लाइफ जिंदगी मस्त जी रहा है। बट राजू मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी तैयारी की, पीछे पीछे। एक दिन ऐसा आया, दिन रात मेहनत करके
फाइनली उसने पाइपलाइन पूरी करी, पाइपलाइन बिछाई, और अब वो पाइपलाइन बिछा के घर में लाया, गांव में लाया, टोंटी खोलता बाल्टी भरता, टोंटी खोलता बाल्टी भरता, उसकी पाइपलाइन पूरी हो चुकी थी। अब लोगों को समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा था। वहीं पर दीपक धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी, रोज अभी भी जाता, बाल्टियां भरता पानी लाता, बाल्टियां भरता पानी लाता। जहां दीपक 4 से 6 बाल्टियां 8 बाल्टियां दिन में लाता, पैसे कमाता, वहीं पर राजू घर में बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे हर रोज कम से कम 50 से 100 बाल्टियां भर रहा है। अब उसको बाल्टी भरने की जरूरत नहीं, टोंटी खोलता बाल्टी भरता, पैसे भी कमा रहा। अपने उसने पूरी जिंदगी को जो है ठीक तरीके से व्यवस्था कर दी, जिंदगी भर की, प्लस साथ में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक व्यवस्था कर दी, उनका भी भविष्य सुरक्षित कर लिया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। इस कहानी के माध्यम से हमको पता चलता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या बाल्टियां भर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो कहीं बाल्टी भरने का काम तो नहीं है, या फिर हम लोगों ने अपने लिए पाइपलाइन बिछा दी है। बड़े सोचने का विषय है। आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या कहीं आपने कोई पाइपलाइन बिछाई है? यदि नहीं तो सोचने वाला विषय है। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन की बात करें जहाँ पर हम लोग अपनी लाइफ में पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ये कहते ही नॉर्मली हमारे दिमाग में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस वाला पाइपलाइन बिछाता है, वो अपने लिए जिंदगी भर की एक पैसिव इनकम कमाता है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा पैसा लगेगा, बहुत बड़ी लेबर लगेगी, इन्वेंट्री, खर्चा, बहुत सारी दिमाग में बातें आती, या मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है। यस, इन सब का सोल्यूशन हो सकता है। दोस्तों एक बार सोचिए तो सही, हम एक्चुअली जैसा क्वेश्चन करते हैं ना अपने आप से, ऐसे हमको सोल्यूशन आते हैं। फिर हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से? मैं जिस इंडस्ट्री की मैं ये बात कर रहा हूं, जिस पाइपलाइन बिछाने की मैं ये बात कर रहा हूं, उसका नाम है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री है, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे पूरा कर रही है। भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है, जैसे स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वरोजगार योजना और आत्मनिर्भर भारत। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज का टाइम वो नहीं है दोस्तों जब हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, कन्वेंशनल बिजनेस करते थे, जहां पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाने के बाद बिजनेस सेटअप होता था। आज टाइम चेंज हो गया। अब सब लोगों को पता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओयो, उबर, ओला, अमेजॉन, ये सब क्या कर रहे हैं? टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आपको पता है जोमेटो वालों के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है अपना, एक भी उसका डिलीवरी बॉय अपना नहीं है, सबको कमीशन देता है। रेस्टोरेंट किसी और का, खाना कोई और खा रहा, डिलीवरी करने कोई और जा रहा, बट पैसा कौन कमा रहा? जोमेटो वाला। ओयो होटल एक भी नहीं है उसका, आज वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट होटेलियर हो, होटल उसका नहीं है, रह कोई और रहा, वहां पैसा कोई और कमा रहा। सारी इंडस्ट्री जो है नेट के जमाने में जी रही है, इंटरनेट का जमाना है, हम सब कुछ जो है इंटरनेट में चेंज कर चुके हैं। आज खाना इंटरनेट से, कपड़े इंटरनेट से, जूता चप्पल इंटरनेट से, बुक्स इंटरनेट से, बच्चों की पढ़ाई इंटरनेट से, यस, पेमेंट इंटरनेट से, इवन होटल बुकिंग इंटरनेट से, सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। तो क्या हम लोग अपनी इनकम ऑफ सोर्स को जो है इंटरनेट के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? यस, ये इंडस्ट्री मैं जिसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, ये जो है नेट के जमाने की इंडस्ट्री है, और आप इंटरनेट का यूज करके अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम खीम, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, IMT गाजियाबाद से MBA, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, एक रेपुटेड ब्रांड के साथ जॉब कर रहा हूं। पिछले 17 से 18 साल हो गए जॉब करते हुए, एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर हूं। बचपन से चाह थी 6 डिजिट सैलरी, वो अचीव की। काम बढ़िया से चल रहा था, 300 से 400 लोगों की टीम थी, सब कुछ, मतलब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम मेरे कहीं से कहीं तक ख्याल भी नहीं आता था। ऑल ऑफ सडन एक दिन एक बड़े से रोड इंसिडेंट ने मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एक बड़ा हादसा, लकीली सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ सेफ थे, बट सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगेन वहां पर आके क्वेश्चन आया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कहीं मैं एक्टिव इनकम तो नहीं कर रहा हूं? फिर ढूंढा, चाहा, देखा,
क्या मैं कोई पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकता हूँ? यस, आके टिका इस इंडस्ट्री पे। आज नेट का ज़माना है, ढूंढिए, चेक कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मैं कैसे अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकता हूँ। आइए दोस्तों, क्या मैं आपकी इस पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकता हूँ? यस, आपको कहीं पे भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कीजिए। और नहीं तो जिस शख्स ने आपको ये वीडियो शेयर की है उस शख्स से एक बार बात कर लीजिए। क्या पता उसके दिल में, दिमाग में कोई ऐसा ख्याल है, कोई ऐसा आइडिया है, वो कहीं ना कहीं आपके चाहने वाला है, इसलिए शायद ये वीडियो उसने आपको फॉरवर्ड की है। उसको कांटेक्ट कीजिए, बट डेफिनेटली अपने लिए लाइफ में एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कीजिए। ये टाइम एडवांस है। यस, हम सब लोग को अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जहां हम अपनी हेल्प करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तो हम लोग भारत को मजबूत करेंगे। वंस अगेन, जय हिंद, थैंक यू सो मच।